चिराग पासवान जी हमारे कुछ बात बोल रहे हैं तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि दोनों सीट हमारा अपना स्वाभाविक सीट है, परंपरागत सीट रही है। एक पे चिराग जी जीतते आ रहे हैं, एक हमारी पार्टी की सीट रही है। तो पार्टी के सीट पे वो जिनको चयनित करेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो स्वीकृत हैं हर मामले में। वो जिन्हें चयनित करेंगे वो लड़ेंगे चुनाव। हम पूरे बिहार में सरेंडर की भूमिका में, हाजीपुर मेरे से लिए क्यों सवाल किया जाएगा। हम पूरे, हमारे नेता पूरे प्रदेश के हैं, जहाँ जा रहे हैं। खगड़िया में कल उनकी भीड़ देखिए, नवादा गए थे तो उनकी किस प्रकार की भीड़ थी, देखिए गया जब गए थे किस प्रकार की भीड़ थी। हम तो पूरे प्रदेश देख रहे हैं और चिराग पासवान जी के माध्यम से एनडीए जो है मतलब बिहार में अच्छा कार्य करेगी। तो हर कोई माता जी के प्रति ऐसा, चूँकि इसलिए कि एक इतने लंबे कार्यकाल रामविलास पासवान जी के साथ देखे हैं सारी चीज़ को उनके घर में, और सबका है इस प्रकार का सोच है। बहुत वो ले दे करके चलने वाली महिला हैं और बहुत सामाजिक रही हैं। अगर वो लड़ती हैं तो हम लोग को बहुत हार्दिक इच्छा होगा कि वो चुनाव लड़ें, और अगर वो चयन करते हैं हाजीपुर तो ये सबसे खुशी की बात होगी, चूँकि रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था कभी रामविलास पासवान जी के लिए वो क्षेत्र। तो हम लोग तो चाहेंगे कि आदरणीय रीना पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़ें। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान जमुई और खगड़िया के दौरे पर थे। इस दौरान चिराग पासवान ने भरकस जो है वो माहौल बनाने की कोशिश की। वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से लड़ेंगे या जमुई से लड़ेंगे, देखिए कंफ्यूज कर दिया है एक तरह से। और पटना एयरपोर्ट पर भी जो उनका बयान आया तो कहीं ना कहीं कुल मिला के कहें कि उनके बयान का लबो लबाब ये रहा कि वो इस वक्त जो है वो हाजीपुर और जमुई दोनों सीटों को लेकर माहौल जो है वो बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह होंगे मौजूद। चिराग पासवान कर क्या रहे हैं? जमुई जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ आया था जवान बनकर, जाऊंगा तो बूढ़ा बनकर। हाजीपुर को लेकर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि उनकी माँ जो हैं वो चुनाव लड़े। इस दोनों बयान के मायने क्या हैं? देखिए इसके मायने बहुत निकालने की आवश्यकता नहीं है देवांशु जी। चिराग पासवान जी कोई क्षेत्रीय और कोई एक कंस्टिट्यूंसी के नेता है नहीं, वो पूरे प्रदेश के नेता हैं। और इस नाते अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में उनको बहुत मोहब्बत मिला, बहुत प्यार स्नेह मिला, जमुई जब से गए वो जीतते आ रहे हैं, क्यों वो जमुई छोड़ेंगे। जमुई की जनता उनको सर आँखों पे रखती है। कल भी उनको देखिए जिस प्रकार से स्वागत किया और जिस प्रकार से हाथों हाथ लिया। तो कोई भी नेता अपने जीवन में अपने कार्यकर्ता या अपने जनता जो उसको बहुत सराखों पे रखता है उसको क्यों छोड़ा जाएगा। रह गई बात जहाँ तक हाजीपुर से संबंधित बात आपने हमसे सवाल किया, तो वो मेरे पार्टी के, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि वो मेरा श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का वो कर्म क्षेत्र रहा है। और जो नेता 10 बार चुनाव लड़ा हो, यानी कि अपनी पूरी जिंदगी जिस क्षेत्र में दिया हो, और उनके स्वाभाविक वो सीट हुआ ना, हमारे पार्टी का वो स्वाभाविक सीट हुआ, उसमें कोई डिबेट में जाने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर चिराग पासवान जी हमारे कुछ बात बोल रहे हैं तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि दोनों सीट हमारा अपना स्वाभाविक सीट है, परंपरागत सीट रही है। एक पे चिराग जी जीतते आ रहे हैं, एक हमारी पार्टी की सीट रही है। तो पार्टी के सीट पे वो जिनको चयनित करेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो स्वीकृत हैं हर मामले में। वो जिन्हें चयनित करेंगे वो लड़ेंगे चुनाव। और इस पर देखिए दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि ये गठबंधन का मामला है, अलायंस में है हम लोग, एनडीए के अलायंस में। तो ये बात अभी हम तय कर दें कि कहाँ से हम लड़ेंगे कहाँ से वो लड़ेंगे, वो अपनी पार्टी के हिसाब से बोलें कि वो मेरा सीट है और उस पर मेरा हक बनता है। तो ये तो जाहिर सी बात है ना। हाजीपुर अभी भी आप लीजिएगा, सरेंडर की भूमिका में नहीं है। हम पूरे बिहार में सरेंडर की भूमिका में, हाजीपुर मेरे से लिए क्यों सवाल किया जाएगा। हम पूरे, हमारे नेता पूरे प्रदेश के हैं, जहाँ जा रहे हैं। खगड़िया में कल उनकी भीड़ देखिए, नवादा गए थे तो उनकी किस प्रकार की भीड़ थी, देखिए गया जब गए थे किस प्रकार की भीड़ थी। हम तो पूरे प्रदेश देख रहे हैं और चिराग पासवान जी के माध्यम से एनडीए जो है मतलब बिहार में अच्छा कार्य करेगी। तो पूरे एनडीए 40 सीट लड़ेगी ना, और एनडीए के नेता है ना हमारे चिराग पासवान जी। हाँ, एनडीए 40 सीट लड़ेगी और उसी एनडीए का हिस्सा है पशुपति पारस की पार्टी। ठीक है,
कल खगड़िया में चिराग पासवान कहते हैं कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो खगड़िया भी है, उनकी प्रायोरिटी जो है वो नवादा भी है, उनकी प्रायोरिटी जो है वो समस्तीपुर भी है, वो सीटें चाहते हैं। तो अगर सारी सीटें जो है वो आप लोग ले लीजिएगा तो पशुपति पारस की पार्टी कौन सी सीट पे चुनाव लड़े, ये भी फैसला आप लोगों ने सोच रखा होगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं और बड़ा सादगी से, कोई पॉलिटिकल भाषा में हम आपसे बात नहीं करेंगे, एकदम टू द पॉइंट बताते हैं। हमारी चिंता 40 सीट की है। और याद कीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोले थे कि हम इस बार, पिछले बार हम लोग एनडीए के अलायंस में 39 सीट जीत करके गए थे बिहार से, इस बार 40 का 40 जीतेंगे। तो 40 में खगड़िया भी है, जमुई भी है, हाजीपुर भी है, नवादा भी है, गया भी है। क्यों किसी सीट को छोड़ करके बात करेंगे। रह गई बात मतलब पशुपति जी की बात जहाँ तक के है, तो वो एनडीए अलायंस में बातें होगी ना कि कहाँ वो लड़ेंगे। आपको क्या लगता है अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, रामविलास, चिराग पासवान जी या पशुपति जी, इन लोग बैठ करके आखिर एनडीए में न बात होगी कि कौन किस सीट पे लड़ेंगे। ये बात अभी इस पे डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मजबूती से हम कह सकते हैं कि ये सारे सीट हमारे रहे हैं और इससे मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, भले ही उम्मीदवार कोई भी हो। जी देखिए, चलिए, ये राजेश जी हैं, चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये कह रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटी जो है वो पूरे बिहार में है। एक सवाल है कि जिस तरीके से चिराग ये उन्होंने कहा कि माँ चाहते हैं कि माँ चुनाव लड़े हाजीपुर से, आपको लगता है कि अगर चिराग पासवान की माँ चुनाव लड़ती हैं तो बेहतर होगा? हाँ, देखिए अगर हमारे पार्टी में एक मंडल अध्यक्ष से लेकर के जो नीचे एकदम प्रखंड अध्यक्ष होते हैं उनसे पूछिएगा, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो बैठे हुए हैं उनसे भी पूछिएगा, तो हर कोई माता जी के प्रति ऐसा, चूँकि इसलिए कि एक इतने लंबे कार्यकाल राम हैं सारी चीज़ को उनके घर में, और सबका है इस प्रकार का सोच है। बहुत वो ले दे करके चलने वाली महिला हैं और बहुत सामाजिक रही हैं। अगर वो लड़ते हैं तो हम लोग को बहुत हार्दिक इच्छा होगा कि वो चुनाव लड़ें, और अगर वो चयन करते हैं हाजीपुर तो ये सबसे खुशी की बात होगी, चूँकि रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था कभी रामविलास पासवान जी के लिए वो क्षेत्र। तो हम लोग तो चाहेंगे कि आदरणीय रीना पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़ें और विजयी बना करके हम लोग यहाँ बिहार की आवाज़ जो है सो लोकसभा में गूंजे। ये बेहतर होगा पार्टी के लिए और हाजीपुर के लिए भी। ये देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी हमारे के यहाँ तय करेगी। बेहतर तो हम लोग चाह रहे हैं, कार्यकर्ता लोग चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें। अब अगर जो तय कर दिया जाएगा तो एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनको भी लड़ना पड़ेगा। अगर पार्टी तय कर देती है या शीर्ष नेतृत्व तय कर देती है इस बात को कि आपको चुनाव लड़ना होगा और जो भी सीट दिया जाएगा तो उनको जाना होगा। तो इसलिए हम लोग जैसे कार्यकर्ता से पूछेगा तो हम लोग चाहेंगे कि वो चुनाव लड़ें। आखिरी सवाल, यानी कि लोजपा रामविलास जो है वो जमुई सीट भी लेगी और हाजीपुर सीट भी लेगी, टका सा जवाब दीजिएगा, घुमा के नहीं। सीट हमारा है तो हम देंगे किसको? सीट तो मेरा है ना, हमारे पार्टी का सीट रहा है। आप कह दीजिए कि मेरे पार्टी का सीट नहीं था, आप बता दीजिए मेरे पार्टी का सीट था वो या ना, हाँ या ना? हम उससे जीतते आ रहे हैं, हाँ या ना? तो वैसे तो इस पे सवाल क्यों? वैसे नवादा भी आपकी है, खगड़िया भी आपकी है, वैशाली भी आपका है, फिर समस्तीपुर भी आपका है। इन सारी बातों पे अलायंस नेता होते हैं, अलायंस के नेतृत्व नेता होते हैं, वो तय करेंगे। ये सीट मेरा था, हम मजबूत हैं, हम जीत सकते हैं, जिताते आए हैं, सीट मेरा है। चलिए, थे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश सिंह। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।